मुझे नताशा की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है अंकल, अपनी मेहनत पे भरोसा है मुझे। पापा, आप इंसल्ट कर रहे हैं उनकी। इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, जो पूछ रहा हूं मेरा राइट है पूछने का, बाप हूं तुम्हारा। और सच्ची बात यह है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त कैसे रिएक्ट करूं, इसलिए बेहतर यह है कि तुम लोग जाओ यहां से अभी। हो सकता है कोई इंसल्टिंग बात ना हो जाए मुझसे, प्लीज। चलो। और सुनो, तुमसे मिलना चाहूंगा मैं अकेले में। जी। थैंक यू। थैंक यू। चलो, जिस तरह भी अहमद की शादी हुई वो एक अलग बात है, लेकिन तुम्हारे बाबा ने इसको कबूल कर लिया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। जाहिर है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं थी, कबूल तो करना ही था। क्या बात कर रही हो? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? नहीं, खुश हूं मैं। कोई बात है तो करो मुझसे। अम्मी, नताशा किसी और को पसंद करती थी। किसको? यूनिवर्सिटी में एक लड़का था। तो फिर उसने अहमद से शादी क्यों की? ताकि वो बाबा को पुलिस से बचा ले। क्या फजूल बात कर रही हो? पुलिस केस खत्म करने का क्या यही तरीका था? मुझे पता है अहमद भी नताशा को पसंद करता है। नताशा के दिल में जो भी आता है वो करती है। उसके बारे में कोई भी पूरे यकीन से कुछ नहीं कह सकता। तो फिर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो अहमद को पसंद नहीं करती? क्योंकि वो मेरी दोस्त है और मैं उसे आप सबसे ज्यादा जानती हूँ। मैं भी माँ हूँ तुम दोनों की, मुझे भी सब नजर आता है। मैंने उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बहुत मोहब्बत और केयर देखी है। खुदा करे ऐसा ही हो। और रही बात नताशा की, अगर वो किसी को पसंद करती थी तो उस लड़के से भी तो शादी कर सकती थी, जैसा तुमने कहा। यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। अच्छा, फजूल बातों को अपने दिल में जगह ना दो। मैं जा रही हूँ, तुम्हारी खाला ने नमाज पढ़ ली होगी, जरा देखूं। तुम जरा हंडिया का ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा अम्मी। मुझे नहीं लगता कि पापा हमारी शादी से खुश होंगे। पता है, मुझे एक्चुअली लाइफ में पहली बार डर लग रहा है। वैसे भी तुम ये क्यों चाहती हो कि वो हमारी शादी से खुश हो? मेरा मतलब है कि जिन हालात में हमारी शादी हुई है, हम खुद का अपनी शादी से खुश हैं। हाँ, मतलब ये बात तो तुम्हें और मुझे पता है ना। प्लीज मुझे अभी डिवोर्स मत देना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे डिवोर्स देने के बाद वो फिर से शादी का मसला उठाएंगे और मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। तो तुम उन्हें बता देना कि तुम। अब तो और भी मुश्किल है। मुझे तो हैरत है कि उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ आने कैसे दे दिया। क्या मुश्किल है? अब कैफ जो नहीं है, मैं क्या बताऊंगी उन्हें कि मैं एक ऐसे लड़के से शादी कर रही हूँ जो मुझे बताए बगैर बाहर चला गया, जिसका एड्रेस तक मेरे पास नहीं है। फिलहाल जो मैं कह रही हूँ वो प्लीज कर दो, मुझे डिवोर्स मत देना। पहले मुझे कैफ को ढूंढ लेने दो। और पता है, मुझे डर है कि कहीं तुम उनकी ऑफर कबूल ना कर लो। मैं जानती हूँ उन्हें, वो तुम्हें लालच देकर अपनी मर्जी का फैसला करवाने की कोशिश करेंगे ताकि मेरी शादी किसी और से करवा सके। उससे तुम बेफिक्र हो, ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। देखो, बस तुम ना पैसों की टेंशन मत लेना। व्हाट नॉनसेंस है, तुम्हें लगता है ये सब कुछ मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम इंसानियत के नाते ये सब कर रहे हो, लेकिन नताशा प्लीज कोई और बात करो। अच्छा देखो, उनके सामने यही इंप्रेशन रखना कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो और मेरी खातिर सब कुछ ठुकराने को तैयार हो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं।
चलो घर चलते हैं। पहले प्रॉमिस करो कि पापा के कहने पे मुझे छोड़ोगे नहीं। तुमने बताया भी नहीं कि तुम आ गए हो। खैर ये बताओ कि शाबानो की तबीयत अब कैसी है? बेहतर है भाईजान, काफी बेहतर है। उसका ट्रीटमेंट तो चल रहा है, शी इज बेटर। चलो ये तो अच्छी बात। अफनान तुम तो अपनी जिम्मेदारी मुझ पर डालकर बेफिक्र होकर चले गए थे। बेटियों की जिम्मेदारी उठाना बहुत ही मुश्किल है और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद और गलत प्लानिंग के नतीजे में हुआ है। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले नताशा से मिल लूं। तो तुम उससे मिले हो? देखा तुमने किस तरह उन्होंने हमारी बच्ची के साथ? ऐसी बात नहीं है भाईजान, मैं मिला हूं अहमद से, अच्छा लड़का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नताशा उसके साथ बहुत खुश है। मुझे तो अच्छा लगता है। लगने में और होने में फर्क होता है अफनान। तुम एक बार फिर गलती कर रहे हो। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि नताशा के लिए ये बात अच्छी नहीं है। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि लगने में और होने में बहुत फर्क होता है। और शायद इसीलिए मैंने जिम्मेदारी लगाई है। मैं अहमद के बारे में पता करवा रहा हूँ, उसका खानदान कैसा है, किस तरह के लोग हैं। खुदा न खास्ता अगर उसमें किसी किस्म की कोई बुराई निकली तो अलग बात है, लेकिन अगर ना निकली तो मेरा ख्याल है कि सब ठीक है। पागल हो गए हो क्या अफनान? वो लोग किसी तरह से भी नताशा के लिए ठीक नहीं है। इसका फैसला तो नताशा को करना था ना भाईजान, और वो ये फैसला कर चुकी है और वो खुश है। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, आप उसके ताया हैं, उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप उसकी बेहतरी चाहते हैं, लेकिन मैं उसका बाप हूँ, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं होने दूंगा ना। जी रहमान साहब, जी आज ही वापस आया हूँ जी। I'm really sorry, मुझे पता नहीं था तुम यहाँ हो। क्या हुआ? मैं तो सोने आया था। चलो नो प्रॉब्लम, मैं कहीं और चला जाता हूँ। अरे तुम कहीं और जाके क्यों सोओगे? ये तुम्हारा कमरा है। तुम ऐसा करो, मैं यहाँ सो जाती हूँ, तुम सोफे पे सो जाओ, या मैं सोफे पे सो जाती हूँ, तुम बेड पे सो जाना। नहीं, ऐसा करता हूँ, मैं सामने स्टडी में सो जाता हूँ, उसका रास्ता यहीं से है। सुबह नॉक करके आ जाया करूंगा। ओके। आप एक पिलो ले लो। हाँ श्योर। अच्छा सुनो, मुझे बात करनी है तुमसे। यहाँ आके बैठो। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो अहमद। तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, थोड़ी सी और हेल्प चाहिए थी। बोलो। तुम्हें दुबई जाना होगा मेरे साथ, कैफ को ढूंढने। मैं क्यों? मुझे लगता है तुम सब कुछ हो लेकिन जरा भी इंटेलिजेंट नहीं हो। अब सोचो, अगर मैं उठकर चली जाऊंगी तो सबको शक नहीं होगा क्या? तुम्हारे पेरेंट्स सवाल नहीं करेंगे? और अगर पापा को पता चल गया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। इसलिए मैं अकेली नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें पता है वो वहां रहता क्या है? नहीं, जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से वो वहां किसी होटल का जीएम। अच्छा ठीक है। थैंक यू अहमद, मैं जानती थी तुम इनकार नहीं करोगे। आई एम सो लकी तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, बट डोंट वरी, हाँ तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। आई एम पेइंग यू फॉर इट। तुम इतने चुप क्यों हो? अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहे हो? मुझे बताओ ना, कौन है वो? नंबर दो उसका, मैं बात करती हूँ उससे। नहीं, तुम्हें उसे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? पहले तुमने शादी कर ली, अब तुम दुबई जा रहे हो मेरे साथ, तो उसे टेंशन तो होगी ना। देखो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आए। ये बात उसे पहले से पता होनी चाहिए। मुझे नंबर दो ना उसका, मुझे बात करनी है उससे। क्या नाम है उसका? मैं कह रहा हूँ ना, सबकी कोई जरूरत नहीं है। तो तुम खुद बात कर लोगे।
हाँ मैं उसे समझा लूंगा। वाह, कितना ट्रस्ट करती है वो तुम पर। नाम क्या है उसका? मीरब। मीरब, दैट्स सच अ नाइस नेम। मुझे बहुत दिल कर रहा है उससे मिलने का। कोई पिक्चर है उसकी तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है। है? कोई तस्वीर नहीं है? ये कैसे हो सकता है? मुझे उसकी तस्वीर रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो हर वक्त मेरे साथ होती है। हाउ स्वीट, तुम्हारे ख्यालों में ना। दैट्स सो स्वीट। आई कांट बिलीव दिस यार, कि आज के जमाने में कोई इतनी पुरानी टाइप की मोहब्बत कर सकता है। अच्छा खैर, जो भी है ना उसे समझा देना, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो तुम्हारी लाइफ में। मुझे नींद आ रही है। अच्छा सुनो ना, जब मुझे कैफ मिल जाएगा ना, उसके बाद तुम अपना बिजनेस सेट करना, फिर मैं तुम्हारी शादी पे आऊंगी। कितना अजीब लगेगा ना जब बाद में हम ये सब याद किया करेंगे। हाउ स्टूपिड। गुड नाइट। गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम सर। कॉफी पियोगे? नो थैंक यू सर। आपने कुछ जरूरी बात करनी थी। कोई बात नहीं करनी थी भाई, सिर्फ तुम्हें बताना था कि आज से तुम मेरी कंपनी में जीएम अपॉइंट हो। तो मेरा सारा बिजनेस, मेरा सब सेटअप जो है वो तुम्हारे हवाले है। आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन ये ऑफर मैं कबूल नहीं कर सकता। ऑफर तो नहीं है, तो मैं अपनी खुशी से कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं नताशा को डिवोर्स नहीं दूंगा। कौन कह रहा है तुम्हें कि तुम नताशा को डिवोर्स दो? मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम मेरी बेटी को खुश रखना, उसे कोई प्रॉब्लम ना होने देना यार। बहुत इनोसेंट। थैंक यू वेरी मच सर। और आइंदा मुझे सर नहीं कहना तुम्हें। इट्स ओके अंकल, लेकिन मैं फिर भी ऑफर कबूल नहीं करूंगा। क्यों? वजह? जिंदगी में हर चीज की कोई वजह नहीं होती है। मैं जो भी बनना चाहता हूँ अपनी मेहनत के बलबूते पे बनना चाहता हूँ। भाई मेहनत तुम्हें फिर भी करना पड़ेगी। तुम मेरी कंपनी में काम करो या किसी और की कंपनी में। अंकल शायद आप ये सारी ऑफर मुझे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बकौल आपकी बेटी नसाइशों की आती है, उसको लग्जरी से बहुत मोहब्बत है, और शायद मैं उसको ये सारी जिंदगी कभी नहीं दे पाऊंगा। तो आपका जो दिल चाहता है अपनी बेटी को जरूर दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन इस तरह मुझे जॉब ऑफर करके आप मेरी और मेरी मोहब्बत की इंसल्ट मत कीजिए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सुनो, कॉफी तो शेयर कर सकते हो ना मेरे साथ यार। हाँ, कम। कुछ दिन के बाद सुंबल की मंगनी है। पता है मुझे, मेरे सामने ये सारी बातें हुई। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे कैफ के पास ले चलूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेमर के साथ खुश नहीं हो। पापा, आपकी नजर आपके भाई की प्रॉपर्टी पे थी जिसके लिए आपने मुझे यूज करना चाहा, और अगर अब ये सब कुछ नहीं हुआ तो आप मुझे कसूरवार ठहरा रहे। पापा, आप यहाँ? हाँ भाई, क्यों? मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। जब से तेरे नाम के संग मेरा नाम है जुड़ गया, दिल की दी
तुम्हें वो जॉब कर लेनी चाहिए अमर। नहीं, अरे तुम्हें इतनी अच्छी जॉब मिल रही है, तुम मना करके आ गए। वो जॉब मुझे सिर्फ इसलिए ऑफर करें क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और इस बात में कितनी सच्चाई है मैं ये भी जानता हूँ। तो कर लो, तुम कहीं ना कहीं तो जॉब करोगे ना। कहीं पे भी जॉब करूंगा, वहां कम से कम मुझे ये गिल्ट तो नहीं होगा ना कि किसी झूठ के नतीजे में मुझे जॉब मिली। ये झूठ नहीं है, पापा को लगता होगा कि तुम काबिल हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें जॉब ऑफर की है। प्लीज यार, तुम ये बातें नहीं समझोगी। हाँ, क्योंकि मैं बकवास नहीं समझती। कुछ दिन के बाद सुंबुल की मंगनी है। पता है मुझे, मेरे सामने ये सारी बातें हुई। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे कैफ के पास ले चलूंगा। हाँ, प्लीज दुआ करो मुझे मिल जाए। दुआओं से कभी कुछ नहीं मिलता, किस्मत में सब कुछ पहले ही लिख दिया होता है, जो कभी नहीं बदलता। तो फिर दुआएं बदल देनी चाहिए। कैसे? मेरा मतलब ये है कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि जो मुझे सबसे ज्यादा चाहता है ना वो मुझे मिल जाए। इस तरह तुम्हारी दुआओं का भरम भी रह जाएगा और तुम्हारा यकीन मजबूत हो जाएगा दुआओं पर। नताशा, आती हूँ। तुम ढूंढ रही थी मुझे, क्या बात है? हाँ, वो मैंने शॉपिंग के लिए जाना था, तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ चल सकते हैं। कब जाना है? बस ये खाना बना लूँ ना, फिर चलते हैं। वाह भाई, बड़ी कोशिशें हो रही है ससुराल वालों को इम्प्रेस करने के लिए। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, खाना तो मैं पहले भी बनाती थी, कौन सी नई बात है। कुछ मुझे भी सिखा दो, मुझे तो कुछ नहीं आता जिंदगी में। क्यों, तुमने किसे इम्प्रेस करना है? अहमद को? चल बे, मैं खुद को इम्प्रेस करूंगी। पता है, जिंदगी में ना कुछ काम खुद को इम्प्रेस करने के लिए भी करने चाहिए, यू नो। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। तुम्हें कैफ याद नहीं आता? क्यों? क्योंकि अहमद के बारे में तो तुमने कभी सोचा ही नहीं था, तुम तो कैफ से। हाँ, मगर जरूरी नहीं है कि जिंदगी में आप जो चाहें वो आपको मिल जाए। पता है, मैं हमेशा सोचती थी कि तुमसे बात करूं, लेकिन पता नहीं क्यों रुक जाती थी। पता है, जब इंसान कोई बात करते हुए रुकने लगे ना, तो इसका मतलब है कि उसके दिल में कोई और बात चल रही है। बताओ क्या बात है? मुझे ऐसा लगता है कि तुम अहमद के साथ खुश नहीं हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये निकाह तो मजबूरी में। मुझे कोई बात मजबूर नहीं कर सकती, और तुम जानती तो हो मुझे, मैं अपनी जिंदगी के सारे फैसले ऐसे ही झटपट कर लेती हूँ। मैं अहमद के साथ बहुत खुश हूँ और उसने मुझसे वादा किया है कि मुझे हर खुशी देगा। तुम वाकई में खुश हो? हाँ सुंबुल, मैं बहुत खुश हूँ। अब जल्दी कर लो, शॉपिंग पे जाना था हमें। वो तो बहुत मजे की। अरे क्या है ये? चिकन। ये सब तुम्हारी गफलत का नतीजा है असमा। मैंने ये मौका भी गंवा दिया। आपने जो कुछ कहा वो सब कुछ किया मैंने पापा, अब आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि तुम नताशा को अपने काबू में करोगे तो सब आसान हो जाएगा। मेरा नताशा में कोई इंटरेस्ट नहीं था पापा, ये बात आप अच्छी तरह जानते थे, लेकिन फिर भी मैंने उससे मंगनी की, और जब आपका मकसद पूरा नहीं हुआ तो आप मुझे डांट रहे हैं। तमीज से बात करो अरसलान, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो मैं भी आपका ही बेटा हूँ, और मैं ही बेवकूफ था जो आपकी हर बात चुपचाप मानता रहा। और पापा, नताशा के साथ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो गलत लड़की नहीं है। वाह, अब तुमसे दाल नहीं बनी तो तुम मुझे इल्जाम देने लगे। पापा, आपकी नजर आपके भाई की प्रॉपर्टी पे थी, जिसके लिए आपने मुझे यूज करना चाहा, और अगर अब ये सब कुछ नहीं हुआ तो आप मुझे कसूरवार ठहरा रहे। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था पापा। बहरहाल, मैं आज ही वापस जा रहा हूँ। भाग में जाओ, अभी के अभी वापस चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा, वहां रह के मुझे हमेशा इस बात का एहसास होता था कि मैंने अपने बाप को यहाँ अकेला छोड़ा हुआ, लेकिन अब मुझे यही लगता है कि यही बेहतर है आपके लिए। नताशा, जल्दी आ जाओ ना, देर हो रही है। आ गई भाई, बहुत चिल्लाती हो तुम। देखो, खाला के आने से पहले पहले हमें वापस आना है हर सूरत। तुम्हारी खाला जानना रात से पहले आने नहीं वाली। और बाय द वे,
तुम्हें ना शॉपिंग के लिए अपने जावेद के साथ जाना चाहिए था। क्यों? अभी से क्यों पैसे खर्च कराऊं मैं उसके? वाह भाई, बढ़िया है बीवी नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सलाम बेटा। पापा आप यहाँ? हाँ भाई, क्यों? मैं अपनी बेटी के घर नहीं आ सकता? ऑफ कोर्स आ सकते हैं। आई एम सो ग्लैड यू आर हियर। प्लीज अंकल आए ना। आइए ना पापा। आप, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ फारूक साहब। मेरी गैर मौजूदगी में आपने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा, उसे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया। इसमें शुक्रिया की तो कोई बात नहीं अफनान साहब। सच तो यह है कि जोड़े आसमानों में बनते हैं, और नताशा और अहमर का साथ भी यूं ही लिखा था। शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना है कि आपने हमारे बेटे पर भरोसा किया और उस पर एतमाद रखा। आपका बेटा बहुत अच्छा है, बहुत फर्माबरदार, बहुत ही अच्छा बच्चा है। आप यकीन मानिए, जब मैं अमेरिका से चला था तो बहुत से खदशात थे मेरे दिल में, लेकिन अब मैं वापस जा रहा हूँ तो मुझे बहुत इत्मीनान है। मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी बच्ची को महफूज हाथों में दे दिया। अफनान साहब, क्या आप वापस जा रहे हैं? मेरी तो जिंदगी सफर में गुजरी है फारूक साहब। पहले कारोबारी मसाइल थे, अब मेरी बीवी है वहाँ और बीमार है। हाँ हाँ, मुझे नताशा बेटा ने बताया है। कैसी तबीयत है उनकी? जी बेहतर है, बेहतर है। मुकम्मल ठीक तो नहीं, लेकिन बेहतर है। बस आप दुआ कीजिए ना। आप सच्चे लोग हैं और सच्चे लोगों की दुआओं में बहुत असर होता है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और शिफा दे। अच्छा, आप तशरीफ रखिए, मैं नताशा को भिजवा। नहीं, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करना है। जी जी फरमाएं। देखिए, मैं इस घर में और अपने घर में अब कोई फर्क महसूस नहीं करता। ये घर भी नताशा का है और मेरा घर भी नताशा का है, बल्कि मैं नताशा के नाम कर चुका हूं। अच्छा, अगर आप मुनासिब समझें, अगर आप को बेहतर लगे तो आप लोग देखिए ना, मैं इतना बड़ा घर अब मुलाजिमों के रहमो करम पर तो नहीं छोड़ के जा सकता। अगर आप चाहें तो आप वहां पे शिफ्ट हो जाएं, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन फैसला आपका है, जैसे आप मुनासिब समझें। जी ऐसा है अफनान साहब कि इस मोहल्ले और इस घर में रहते हुए हमें अरसा हो गया। ये घर मेरे वालिद साहब ने बनवाया था माशाल्लाह, और इसके साथ बड़ी यादें वाबस्ता हैं। तो मुझे मुमकिन नहीं लगता कि हम वहां शिफ्ट हो सके। लेकिन अगर नताशा बेटी चाहे और अहमर की रजामंदी शामिल हो और ये जाना चाहे तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मुनासिब ख्याल। आपकी इजाजत हो तो मैं जरा नताशा से मिलना चाह रहा हूँ। जी जी, जरूर जरूर, आइए। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन शायद इतना अच्छा नहीं कर सका जितना तुमने खुद कर लिया। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। रियली पापा? हाँ बेटा, लेकिन बस अब एक बात का ख्याल रखना, अब इस रिश्ते को, इसकी नजाकत को समझते हुए निभाना, और कुछ नहीं तो मेरे और अपनी मामा के अंजाम को तो सामने रखना ही पड़ेगा। पापा, अहमद बहुत अच्छा इंसान है और मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। हाँ हाँ, मुझे लग रहा है। तुम्हारे ताया के बहकाने पर मैं शायद बहुत गलत फैसला करने वाला था, लेकिन खुदा का शुक्र है मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे एहसास हो गया है कि रिश्ते एहसास के ही होते हैं। जिसे आपका एहसास हो वही आपके लिए बेहतर होता है। थैंक यू पापा। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, और जब मैं वापस आऊंगा फिर तुम्हारी शादी को बिल्कुल ऐसे सेलिब्रेट करेंगे जैसे मैं हमेशा सोचता रहा। लेकिन खुदा न खास्ता इस दौरान अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर जरूर करना बेटा। ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अब प्लीज आप लोग बातें कीजिए। मैं अरे नहीं यार, आ जाओ ना, तुमसे क्या पर्दा है, आओ। तुम तो बेटे हो, कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। बेटा, मैं एक रिक्वेस्ट करने आया था। देखो, अब
मेरी बेटी को हमेशा ऐसे खुश रखना जैसे ये इस वक्त खुश है। मैंने अपना घर नताशा के नाम कर दिया है। मैं वापस जा रहा हूं। नताशा, मेरा लॉयर तुमसे मिल लेगा बेटा। भाई देखो, प्रॉपर्टी में तुम्हारा जितना भी शेयर बनता है सब कुछ मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर तुम दोनों कभी कभी मुझसे मिलने आया करो। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि मैं एक अच्छा बाप नहीं हूं। मैंने और शहवार ने हमेशा। अंकल प्लीज, पुरानी बातों को भूल जाए, यही बेहतर है। आपका साया हमारे सर पे सलामत रहे, हम हमेशा यही दुआ करते रहेंगे बस। तुम्हारी इसी सोच ने तो मुझे मुतासिर किया। मोहब्बत करने वाले ही रिश्तों का एहसास कर सकते हैं। अरे भाई, अब यूं ही बिठाए रखोगे, कुछ खिलाओ पिलाओगे नहीं? सुना है तुम्हारे घर में दाल चावल बहुत जबरदस्त बनते हैं। हाँ, बहुत अच्छे बनते हैं। तो खिलाओ ना। आप लोग साथ चलना, साथ खाते हैं। तुम बनाओ हमारे। अच्छा, ओके। बेटा, मैं तकल्लुफात पे यकीन नहीं रखता हूं। मेरे पास जो कुछ भी है मेरी बेटी का राइट है, और उस हवाले से तुम्हारा भी। तो जिंदगी में कभी किसी भी मामले में कोई परेशानी हो, मुझसे शेयर जरूर कर। डोंट वरी, क्योंकि अगर मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं शेयर करूंगा भाई। एनी टाइम अंकल। मोहब्बत में सौदेबाजी नहीं होती हारिस, उसकी खुशी में मेरी खुशी। तुम जैसे लोगों की वजह से दूसरों को हौसला मिलता है कि वो जो चाहे करें। मैं भी यही करूंगी। शादी अपने बेस्ट फ्रेंड से ही ठीक रहती है। तुम करोगी नहीं, कर चुकी हो। मैं कल आ रही हूँ तुमसे मिलने, बल्कि तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। मैंने अहमद से शादी की, उसी गरीब दोस्त के भाई से जिसके घर जाकर खाना खाने से आपकी नाक कट जाती थी। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या जरूरत थी उनके सामने ये कहने की कि ये बच्चे जहां चाहे वहां रहें। अरे भाई, तो और क्या कहता मैं। हकीकत में वाकई उन्हीं की मर्जी है कि चाहे यहाँ रहें या वहां रहें। एक बात बता दूं मैं, अहमद कहीं नहीं जाएगा। मैं अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करूंगी। ओहो, तो फिर यूं करो कि तुम भी उनके साथ शिफ्ट हो जाओ। तो नताशा यहाँ क्यों नहीं रहती? उसे क्या प्रॉब्लम है? भाई देखो, बड़े घर की बच्ची है, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगा उसे। अरे ये तो वही बात हुई कि शादी करके हम बहू को लाने के बजाय अपने बेटे को रुखसत कर रहे हैं। एक ही तो शहर है, रोज आना जाना लगा रहेगा, और तुम चाहो तो रोज हो आया करो। ये क्या बात हुई? देखो शहनाज, इसमें नताशा की खुशी है। वो मोहब्बतों को तरसी हुई बच्ची है, हमें उसे उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने देना चाहिए। बात यह है कि हम तो बड़े हैं, हमें इस बात पे समझौता कर लेना चाहिए। अरे मोहब्बतों को तरसी हुई है तो यहाँ सबके बीच में क्यों नहीं रहती? मैं फिर कह रही हूँ आपको, मैं अहमद को कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ शहनाज, बच्चों को वही करने दो जो वो चाहते हैं। अच्छा देख लेना तुम, कुछ अरसे बाद वो खुद ही वापस आ जाएंगे। और अगर नहीं आए तो फिर हम वहां चले जाएंगे। आनी, आनी, हाय मेरी बच्ची, मैं सदके। कैसी है तू? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। नताशा अकेली आई थी? नहीं नहीं, अहमद के साथ ही आई थी, लेकिन वो जल्दी में था तो निकल गया। कितनी प्यारी हो गई है तू। शादी के बाद तू बहुत ही रूप चढ़ा है। मेरा तो अरमान ही रह गया कि तुझे दुल्हन बनता देखती। दुल्हन बनी कहाँ थी मैं? क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, मतलब ये कि क्या खड़े खड़े सारी बातें कर लेंगी, बैठने को नहीं कहेंगी। चले आए। तुमने उससे ये क्यों कहा कि तुम किसी और से मोहब्बत करते हो? तुम्हें उसे सच सच बता देना चाहिए था कि तुम नताशा से मोहब्बत करते हो। बताने से क्या हो जाता है? मोहब्बत एक एहसास का नाम है, और एक ऐसा एहसास जो
किसी के यकीन दिलाने से उसका यकीन नहीं आ जाता। तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा फायदा उठा रही है। वो मेरा फायदा नहीं उठा रही, उसको मैं खुद फायदा उठाने दे रहा हूँ। तो बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? वो कैफ से शादी कर लेगी, फिर तुम करते रहना उस फजूल से मीरब से शादी। मोहब्बत में सौदेबाजी नहीं होती हारिस, उसकी खुशी में मेरी खुशी। तुम जैसे लोगों की वजह से दूसरों को हौसला मिलता है कि वो जो चाहे करें। तुमने कभी की है मोहब्बत? खुदा ना करे कि मुझे तुम्हारी तरह की मोहब्बत हो। हाँ यार, खुदा ना ही करे मेरी तरह किसी को मोहब्बत हो। देखो यार अहमद, अभी भी वक्त है, उसे सच बता दो। तुम क्या फजूल बातें कर रहे हो? इसका क्या फायदा होगा? वो कैफ की है, वो कैफ की रहेगी, उसी से मोहब्बत करती है। तो भाड़ में जाओ तुम। जब तुम्हें कोई बात माननी ही नहीं होती है तो खामखा मशवरे मांगने क्यों चले आते हो मेरे पास? मैं तुझसे मशवरे मांगने नहीं आता, अपने दिल की बात शेयर करने के लिए आता हूँ। सिर्फ तुम और मीरा भी तो जिसको सब कुछ पता है। क्या मीरब को ये सब कुछ पता है? मैंने मीरब को बता दिया था कि मैं उसका नाम यूज कर रहा हूँ। गॉड यार, इतना बड़ा ड्रामा है ये। खैर तुम बैठो, मैं चाय लेके आता हूँ। हाँ हाँ, मुझे अफनान ने भी बताया कि अहमर अच्छा लड़का है। मुझे बहुत खुशी कि कम से कम तुमने शादी तो की, वरना मुझे तुम्हारी जिद से तो बड़ा डर लगता था कि कहीं ऐन वक्त पर इनकार न कर दो। आनी, आप खुद तो कहती थी कि हर चीज का एक वक्त होता है। शायद वो वक्त मुझ पर आ चुका था और फिर चीजें खुद ब खुद आसान हो गई और अहमद मिल गया। हाँ हाँ, ऐसा ही होता है। अचानक जुड़ने वाले रिश्ते भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत होते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। बता बेटा, जब हम पैदा होते हैं ना तो बहुत सारे रिश्ते हमसे पहले ही जुड़े होते हैं। सिर्फ दोस्ती का ही वो वाहिद रिश्ता होता है जो इंसान अपनी मर्जी से बनाता। तुम्हारी अहमद से दोस्ती हुई, उससे तुमने अपना जीवन साथी चुना। ये तुम्हारा जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला है। आनी, तो क्या आप भी यही बिलीव करती हैं कि इंसान को शादी अपने सबसे अच्छे दोस्त से करनी चाहिए? हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। एक अच्छी दोस्त के साथ इंसान अपनी हर बात कर सकता है, उससे कुछ छुपाता नहीं है, उससे अजनबियत महसूस नहीं होती। अब देखो ना बेटा, अफनान भी अगर पहले ही शाहबानो से शादी कर लेता तो उसकी जिंदगी इतनी मुश्किलात से नहीं गुजरती। बड़ी दोस्ती थी दोनों में। ठीक है, मैं भी यही करूँ। शादी अपने बेस्ट फ्रेंड से ही ठीक रहती है। तुम करोगी नहीं, कर चुकी हो। हाँ, अब देखिए ना, अहमद मेरा इतना अच्छा दोस्त भी है और अब हस्बैंड भी है। ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, कल उसे जरूर बुलाना, मैं भी उससे मिल लूंगी। ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या खाओगी? बहुत भूख लगी थी आनी, इतना मिस करी थी आपके खाने को। पास्ता। अच्छा, मैं अभी बना के लाती हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना, सब बातें करेंगे। चलो चलो चलो। अरे, तुम कहीं और जाके क्यों सोओगे? ये तुम्हारा कमरा है। तुम ऐसा करो, मैं यहाँ सो जाती हूँ, तुम सोफे पे सो जाओ, या मैं सोफे पे सो जाती हूँ, तुम बेड पे सो जाना। जब से तेरे नाम के संग मेरा नाम है जुड़ गया, दिल की दीवार पर तेरा अक्स है जरा बढ़ गया। मीरा, that's such a nice name. मुझे बहुत दिल कर रहा है उससे मिलने का। कोई पिक्चर है उसकी तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है। है? कोई तस्वीर नहीं है? ये कैसे हो सकता है? मुझे उसकी तस्वीर रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो हर वक्त मेरे साथ होती है। How sweet! तुम्हारे ख्यालों में ना, that's so sweet. I can't believe this यार, कि आज के जमाने में कोई इतनी पुरानी टाइप की मोहब्बत कर सकता है। अच्छा खैर, जो भी है ना, उसे समझा देना, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो तुम्हारी लाइफ में। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है।
खुदा ना करे कि मुझे तुम्हारी तरह की मोहब्बत। हाँ यार, खुदा ना ही करे मेरी तरह किसी को मोहब्बत हो। देखो यार अहमद, अभी भी वक्त है, उसे सच बता दो। आनी, तो क्या आप भी यही बिलीव करती हैं कि इंसान को शादी अपने सबसे अच्छे दोस्त से करनी चाहिए? हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। एक अच्छे दोस्त के साथ इंसान अपनी हर बात कर सकता है, उससे कुछ छुपाता नहीं है, उससे अजनबियत महसूस नहीं होती। यार, लड़की और लड़कियों की दोस्ती सिर्फ तब तक होती है जब तक उनकी शादियां ना हो जाए। और अगर तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है तो शादी के लिए उससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तुम फिर अपनी बात पर आ गए। अरे जनरल बात कर रहा हूँ, और वो भी 100% सच। हेलो। हेलो नताशा, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती हो? मैं तुम्हें रोज फोन करती हूँ बेटा। आपको क्या बात करनी है, आप वो बात करें। मैं कल आ रही हूँ तुमसे मिलने, बल्कि तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। मैं कितनी बार आपको बताऊं कि मैं आपके बगैर ज्यादा खुश रहती हूँ। अपने पापा को तुमने कहा कि तुम मेरे पास आ रही, लेकिन तुम मेरे पास नहीं आई। कहाँ थी? इस वक्त मैं बहुत अपसेट हूँ नताशा, तुम्हारी वजह से। तुम मुझे बहुत तंग कर रही हो। मैंने शादी कर ली है। क्या? क्या तुमने शादी कर ली? किससे की है तुमने शादी? उसी अरसलान से? मैंने तुम्हें अरसलान से नहीं, मैंने अहमद से शादी की, उसी गरीब दोस्त के भाई से जिसके घर जाकर खाना खाने से आपकी नाक कट जाती थी। तुम ये कैसे कर सकते हो नताशा? अपनी जिद पूरी करने के लिए तुमने ये क्या किया? वो तुम्हें धोखा देगा, वो ये सब कुछ पैसा हासिल करने के लिए। करत, इस वक्त तुम हो कहाँ हो? मैं आपको ये कभी नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ। आपके लिए काफी है कि अब मैं एक गरीब आदमी की बीवी। मुझसे बात करने से आपकी तौहीन होती है ना, तो प्लीज आप मुझे फोन ना किया करें। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, आखिर मैं ही तुम्हारे काम आऊं। धक्के खा खा कर थक जाओगी ना, तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। पर मैं तुम्हें अब खुद से फोन नहीं करूंगी। तुम भी तजर्बा करके देख लो मेरी तरह। अल्लाह हाफिज। आखिर मैं ही तुम्हारे काम आऊं। धक्के खा खा कर थक जाओगी ना, तो मुझे फोन कर देना। बस तेरे लिए ही है ये मेरा जीना, मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। मुझे ना मोहब्बत पे बिल्कुल बिलीव नहीं। मुझे तो कैफ ने बताया कि मोहब्बत भी कोई चीज होती है। जो लोग मोहब्बत करते हैं ना, वो मजबूरियों को समझ जाते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम क्या मुझे रोब जमा रहे हो टिपिकल हस्बैंड्स की तरह? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है हमारी, समझे? कैफ मिल गया। एक फूल से चेहरे के लिए